हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अनोवा के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके हैं जो हमारा चल रहा था स्टैटिकल टेस्ट। स्टैटिकल टेस्ट में हमने पढ़ा था दो टाइप के टेस्ट पढ़े थे। कौन कौन सा? पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है। फिर अपन ने पैरामेट्रिक में देखा था, पैरामेट्रिक के अपन जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन ने टी टेस्ट को पढ़ा था। टी टेस्ट को पूरा डिटेल में पढ़ा था कि टी टेस्ट में सबसे पहला वन वे टी टेस्ट क्या होता है। वन वे टी टेस्ट में क्या होता है, एक अपने पास सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, उससे अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन करते हैं। फिर अपन ने देखा था कि टी टेस्ट के अंदर पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है? ठीक है। पेयर्ड टी टेस्ट में क्या होता है, पर्सन एक ही होता है और उसकी दो अलग अलग कंडीशन के साथ कंपैरिजन करना क्या कहलाता है, पेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है। फिर अपन ने देखा था अनपेयर्ड टी टेस्ट। अनपेयर्ड टी टेस्ट में क्या था, अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अगर एक ही चीज़ को अपन देखते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट कहलाता है। आज की वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अनोवा टेस्ट के बारे में। अनोवा क्या होता है? अनोवा भी अपना क्या एक प्रकार का पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप है। पैरामेट्रिक में तीन थे, दो अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन टी टेस्ट को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अनोवा के बारे में। सबसे पहले अनोवा के बारे में अपन देखते हैं कि अनोवा की फुल फॉर्म क्या होती है। अनोवा की फुल फॉर्म क्या होती है? एनालिसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है। वेरिएशन का क्या करना, एनालिसिस करना, वही अपना क्या कहलाता है, अनोवा कहलाता है। ठीक है। अब इसके देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है? अनोवा इज ए पैरामेट्रिकल स्टैटिकल टेस्ट। अनोवा भी क्या एक प्रकार का पैरामेट्रिकल स्टैटिकल टेस्ट है जो थ्री और मोर देन थ्री ग्रुप्स के में मीन को कंपेयर करने के लिए यूज में होता है। अब अपन बात करते हैं कि दो ग्रुप में मीन को कंपेयर करने में अपन कौन सा टेस्ट यूज में ले रहे थे, टी टेस्ट या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या था, दो वेरिएबल के एक दूसरे का क्या रिलेशन है वो अपना क्या कहलाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर अपन बात करें टी टेस्ट, तो टी टेस्ट क्या होता है, दो ग्रुप से। ठीक है। जैसे एक ग्रुप हो गया ए, एक ग्रुप हो गया बी, दोनों ग्रुप के बीच के मीन में क्या कंपैरिजन है उसके लिए अपन क्या कह रहे थे, टी टेस्ट को यूज में ले रहे थे। लेकिन अगर अपन बात करें अनोवा, अनोवा में क्या होगा, दो, या तो अपन कह सकते हैं दो से ज्यादा ग्रुप होंगे, या अपन कह सकते हैं तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप। दो से ज्यादा बात करें तो तीन हो गए। ठीक है। और तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप हो। ठीक है। जैसे एक पूरी ये बिल्डिंग है। ठीक है। एक पूरी स्कूल है। ठीक है। या फिर एक पूरी बिल्डिंग है। ठीक है। अब बिल्डिंग में अपन ने क्या करे, बहुत सारे कमरे बनाए। ठीक है। एक बिल्डिंग के अंदर अपने 50 कमरे बनाए। ठीक है। तो 50 कमरे में अपन देखेंगे कि 50 कमरों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, मतलब दोनों 50 कमरे सेम है या फिर उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, वो अपना क्या कहलाता है, अनोवा कहलाता है। ठीक है। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुप के बीच जो भी अपना सिग्निफिकेंट रिलेशन है, मतलब डिफरेंसेस है, वो रियल है या फिर एनी चांसेस से हुए, वो अपना क्या कहलाता है, अनोवा कहलाता है। अगर अपन सिंपल वर्ड में बात करें तो क्या हो गया है, मोर देन टू ग्रुप। मोर देन टू मतलब थ्री ग्रुप्स कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट नोट यूज होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अनोवा लगाते हैं। ठीक है। मतलब जब अपने पास तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप होता है अपन क्या करते हैं, अनोवा टेस्ट का यूज में लेते हैं। ठीक है। और दो हो तो कौन सा रहता है, टी टेस्ट सबसे सिग्निफिकेंट होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या हो गया अपना, अनोवा इज ए स्टैटिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ थ्री और मोर ग्रुप टू डिटरमाइन वेदर इज सिग्निफिकेंट अमंग देम। ठीक है। मतलब क्या हो गया अपना, अनोवा एक प्रकार का स्टैटिकल टेस्ट है। कौन सा? पैरामेट्रिक टाइप का, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप के बीच में क्या सिग्निफिकेंट रिलेशन है या फिर क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो अपना क्या कहलाता है, अनोवा कहलाता है। जैसे एक ग्रुप हो गया ए और एक ग्रुप हो गया ए, एक ग्रुप हो गया बी, एक ग्रुप हो गया सी। अब तीनों ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के बीच में अपन डिफरेंस किसके थ्रू निकालते हैं, अनोवा के थ्रू। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके पर्पस की, किसके, अनोवा के पर्पस की। तो सबसे पहला पर्पस है अपना थ्री और मोर ग्रुप्स का कंपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, अनोवा को यूज में लेते हैं। दूसरा हो गया अपना डिफरेंट ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन का इफेक्ट देखने के लिए। जैसे कि अपन एक अपने को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन के अंदर अपन दो या दो से मतलब तीन या तीन से ज्यादा, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, एक बार तो पेन के पेशेंट को क्या दे रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं। एक बार पेन के पेशेंट को क्या दे रहे हैं अपन, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। और एक बार पेन के पेशेंट को अपन क्या दे रहे हैं, एनाल्जेसिक दे रहे हैं। और एक बार अपन क्या कर रहे हैं, अपन उसको मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो किस मेथड से अपना क्या हो रहा है, पेन सही से इफेक्ट हो रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पर्पस की। रिसर्च में मल्टीपल ग्रुप एक साथ एनालिसिस करने के लिए अपन क्या करते हैं, अनोवा टेस्ट का यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप फर्स्ट एरर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ अपना क्या होता है, जो टाइप फर्स्ट एरर है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपन जो भी अपना सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर के 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप सेकंड एरर। उसको भी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की, किसके, अनोवा के टाइप्स। अनोवा के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है अपना वन वे अनोवा, ठीक है। वन वे अनोवा, वन वे अनोवा में क्या होता है, ओनली वन फैक्टर या वन वेरिएबल होता है, वो अपना क्या कहलाता है, वन वे अनोवा कहलाता है। जैसे बीपी इन डिफरेंट ग्रुप्स, थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में अपन क्या कर रहे हैं, बीपी को मेजर कर रहे हैं। तो उनमें किस वजह से, जैसे कि अपना बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन बात करें कि एक पेशेंट के अंदर आ रहा है 140/90 mm ऑफ एच जी, एक में आ रहा है 120/85 mm ऑफ एच जी, और एक में आ रहा है अपना 110/75 mm ऑफ एच जी। मतलब अपन देख सकते हैं कि किस वजह से जो अपना बीपी का डिफरेंस है वो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन टाइप की बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना टू वे अनोवा। टू वे अनोवा में क्या करते हैं, दो फैक्टर होते हैं। यहाँ फैक्टर अपना क्या है, ओनली बीपी है, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या होगा, दो फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे अपना ड्रग, ड्रग टाइप्स, ठीक है। ड्रग्स टाइप, जेंडर का बीपी पर इफेक्ट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ड्रग टाइप मतलब ड्रग के अलग अलग टाइप को, मतलब जेंडर, जेंडर भी ले रहे हैं, ठीक है। ड्रग के साथ बीपी के साथ अपन क्या कर रहे हैं, जेंडर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो अपना वो क्या हो गया, टू वे अनोवा। यहाँ पर अपना अनोवा का क्या हो गया, अपना जे मतलब यहाँ पर तो अपने ओनली ग्रुप्स के साथ डिफरेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ अपना क्या करेंगे, जेंडर को अलग करेंगे, फिर उनका बीपी पर इफेक्ट देखेंगे, तो वो अपना क्या कहलाता है, टू वे अनोवा कहलाता है। जैसे अपना हो गया पेन स्कोर विथ 3 डिफरेंट इंटरवेंशन, ठीक है। बीपी लेवल इन रिसीविंग ड्रग ABC, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने अनोवा के टाइप्स हो गए। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज है कंपेयर, एक साथ करने में मल्टीपल ग्रुप, ठीक है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप का एक साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या कर रहे थे, अलग अलग का बीपी लेके अपन पता लगा रहे थे कि बीपी का एक वेरिएशन आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है। जैसे कि हो सकता है कि पहले में अंदर 140/90 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, या फिर हाइपरटेंशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की। ये क्या करता है, रेड्यूस टाइप 1 एरर। ये अपना क्या करता है, रेड्यूस करता है टाइप 1 एरर को। इसके अलावा टाइम एंड इफर्ट को सेव करता है। मतलब अपन एक साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप को देख रहे हैं, तो ये अपना क्या बचाता है, टाइम बचाता है, और इफर्ट को भी सेव करता है, ठीक है। मोर रिलायबल होता है रिसर्च के अंदर। कौन सा अपना, ये अपना अनोवा टेस्ट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट इसके बात करते हैं, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेज के साथ उसकी लिमिटेशन भी होती है, मतलब सीमाएं होती है कुछ। तो सबसे पहला लिमिटेशन है अपना नॉर्मली कंजप्शन असेंशियल, ठीक है। इसमें अपना नॉर्मल अजेंशन मतलब नॉर्मली कंजप्शन असेंशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो मे कॉम्प्लेक्स टू बिगिनर, मतलब एक जो शुरुआत करने वाला है, ठीक है, जैसे कि एक रिसर्च का बिगिनर है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारों की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए अपना क्या होना है, एक्सपर्टीज होना जरूरी होता है, या फिर एक सब्जेक्ट के अंदर उसकी फुल नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर एक बिगिनर करेगा तो वहाँ पर उसको क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना ओनली बताता है कि डिफरेंस आए है या नहीं, या कहाँ है, ठीक है। ओनली ये बताता है कि डिफरेंस है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर अपना बीपी मतलब ओनली बता रहा है कि इसके अंदर इतना है, इसके अंदर इतना है, इसके अंदर इतना है बीपी, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि डिफरेंस कहाँ है, या फिर किस मतलब कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बता पाता है। अपन ओनली बीपी मेजर कर सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसका इसलिए आ रहा है कि हो सकता है उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो, लेकिन एक स्पेसिफिक क्या कोज है उसकी वजह से आ रहा है, तो वो अपन नहीं बता पाते हैं, ठीक है। या फिर अपन कमरे की बात कर रहे थे, तो कमरे के अंदर हो सकता है कि एक एक चीज को बनाने के लिए आप एक ही चीज को 50 बार बनाओगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है, तो वो अपन उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो अपना किस वजह से थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया है। तो उसी लिए अपन क्या करते हैं, इसकी लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा अनोवा टेस्ट के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने स्टैटिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्टैटिकल टेस्ट क्या होता है, ठीक है। स्टैटिकल टेस्ट को पढ़ा था। फिर अपन ने स्टैटिकल टेस्ट के दो टाइप थे, कौन कौन से, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। अब पैरामेट्रिक के अंदर अपन तीनों एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सा,
टी टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं, और आज की वीडियो में अपन ने अनोवा को कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो नॉन पैरामेट्रिक टी टेस्ट है या फिर सॉरी, ये पैरामेट्रिक था, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक का इंपॉर्टेंट टाइप ओनली वन ही है, कौन सा है, अपना ची स्क्वायर टेस्ट। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि जो अपना ची स्क्वायर टेस्ट है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स स्क्वायर से। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाकी जो टाइप्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अपन ओनली स्टडी किसके बारे में करेंगे, ची स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो ये था हमारा पूरा वीडियो किसके बारे में, स्टैटिकल टेस्ट के अनोवा के बारे में। थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।